आपने कभी सोचा है कि हाउसवाइफ़ का सारा दिन सिर्फ़ किचन और क्लीनिंग में गुज़रता है? चलें आज आप गुज़ारें मेरे साथ एक दिन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। जी, ये सुबह का टाइम है और सबसे फ़ेवरेट टाइम मेरा सुबह का ही होता है। मैं सुबह 5 बजे आज उठी थी। सबसे पहले मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर मैं थोड़ी देर के लिए छत पर चली गई और छत पर मैंने थोड़ी देर वॉक की, फिर मैं आ गई किचन में। आज मुझे अपने हस्बैंड के लंच के लिए बनाना था भिंडी मसाला। भिंडियों को मैंने रात को ही वॉश करके काट के रेडी कर लिया था। बस फिर मैंने ऑयल डाला, उसमें मैंने लहसुन और ज़ीरा थोड़ा कड़कड़ाया, उसके बाद उसमें मैंने 2 प्याज़ शामिल कर दिए थे। उनको थोड़ा-सा सॉफ्ट करने के बाद 2 टमाटर काट के शामिल कर दिए। 2 हरी मिर्चें भी मैंने शामिल कर दी थी और 1 चम्मच नमक डाल के इनको मिक्स करके मैंने ढक के रख दिया ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। आज मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट उठे थे इसलिए अभी वो चाय बना रहे थे। जब टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए फिर मैंने इसमें मसाले शामिल कर दिए। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्चों का शामिल किया था, आधा चम्मच मैंने हल्दी का, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्चों का शामिल करके मसाले को मैंने अच्छी तरह भून लिया। जब मैंने देखा कि मसाला अच्छी तरह भुन गया है तो फिर मैंने इसमें भिंडी शामिल कर दी। मैं कभी-कभी भिंडी को फ्राई कर लेती हूँ और कभी बग़ैर फ्राई किए हुए इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैं थोड़ी तेज़ आंच करके भिंडी को अच्छी तरह इसी में ही भून लूँगी यानी कि एक तरह का और यानी कि उसमें एक अच्छा कलर आ जाएगा, भिंडी आधी गल जाएगी भूनते-भूनते ही। और जो इसकी लेस है वो अगर आप इसमें लेमन जूस शामिल कर दें तो उससे उसकी लेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखें मैं भिंडी को बहुत अच्छी तरह इसी मसाले में ही फ्राई कर रही हूँ। जब ये भिंडी अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं इसे तवे पर रख दूँगी हल्की आंच पर पकने के लिए, ये दम पर ही रेडी हो जाएगी। इतनी देर में जी मेरे हस्बैंड ने चाय में सारी चीज़ें मिक्स करके रख दी थी और उन्होंने कहा कि ध्यान करना, तो मैंने चाय को भी साथ-साथ मिक्स कर रही थी। तो बस जी जो सारे हाउसवाइफ़ के काम होते हैं किचन में, आटा गूँधना, बर्तन धोना, वही साथ-साथ सारे चल रहे थे। इधर जी देखें बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी रेडी हो गई तो मैंने इसमें धनिया शामिल कर दिया और ये जी लंच हमारा मज़ेदार सा रेडी हो गया। चाय वग़ैरह पीने के बाद आज अंडा मैंने कहा नहीं खाती तो मैं जो है ना नाश्ते में अंडा और पराठा लूँगी। तो बस मैंने अपने हस्बैंड के लिए पराठे बना रही थी उनके लंच में देने के लिए। कुकिंग करना मेरा फ़ेवरेट काम है और जब मेरे बच्चे छोटे थे तो या कुकिंग करना था या फिर उनको पढ़ाना था और अब माशाल्लाह वो बड़े हो गए हैं तो इसलिए ख़ुद ही पढ़ लेते हैं। और ये है कि आपने मुझे बताना है कि आपका फ़ेवरेट काम कौन-सा है? बाकी काम तो हम सारे ही करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, इसके अलावा जी किचन के काम, बर्तन धोना और क्लीनिंग करना सारे ही काम करते हैं। लेकिन कुछ काम जो होते हैं वो फ़ेवरेट होते हैं और हम बड़े शौक़ से करते हैं। इधर जी मैंने अपने हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स रेडी करके रख दिया था और उनके रुमाल, डायरी सब एक जगह पे रख देती हूँ ताकि उन्हें आसानी हो और कपड़े मैं उनके कई दफ़ा तो रात को ही प्रेस करके रख देती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। सब कुछ ले लिया है ना चीज़ें? बस जी उनको अल्लाह हाफ़िज़ करने के बाद आज मेरा खाने को दिल था अंडा और पराठा। बस नॉर्मल सा मैंने सादा सा साथ ऑमलेट बनाया और साथ में अपना पराठा बनाया और चाय ली और आराम से पहले बैठ के अपना नाश्ता किया। और नाश्ता करने में मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि मैं साथ में टीवी देखती हूँ और ये मेरा बड़ा ही रिलैक्सिंग टाइम होता है। तो बस जी नाश्ता करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई और मैंने अपने बेटे से कहा कि जो है गंदुम पिस के आ गई है यानी कि आटा आ गया है तो मैं बाल्टी जो है उसे अच्छी तरह पहले साफ़ कर लेती हूँ तो फिर उसमें आटा डाल देते हैं क्योंकि अभी मौसम ऐसा है कि अगर धोऊँ तो ऊपर धूप नहीं है तो फिर अच्छी तरह उसने खुश्क नहीं होना था तो मैंने कहा अभी मैं उसे सिर्फ़ साफ़ करके आटा उसमें डाल देती हूँ। इसके बाद जी आ गई मेरी हेल्पर और उसने सफाई शुरू कर दी और मैंने बेडशीट्स भी आज चेंज करनी थी और डस्टिंग करनी थी और आपको पता है जब सारा घर साफ़ होता है तो दिल भी अच्छा रहता है। लेकिन ये ना समझें कि ये काम ख़त्म हो गया, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं।
बस जी, हेल्पर के जाने के बाद फिर मैं फ़्रेश हुई और मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, क्योंकि मेरी हेल्पर थोड़ी लेट आती है और कई दफ़ा तो बहुत ही देर कर देती है, तकरीबन 12:30 पौने 1 बज जाते हैं। तो बस इसके बाद आज मेरी बेटी ने कहा कि मैंने कुकीज़ बनानी है, तो मैंने कहा ठीक है, तुम जो है ना इस टाइम कुकीज़ बना लो और फिर मैं खाना बाद में तैयार करूँगी। आपको पता है कि हम या ब्रेकफ़ास्ट करते हैं या फिर डिनर करते हैं, और लंच में कोई फ्रूट वग़ैरह ही मैं खाती हूँ। One, two, three, four, five, six, and seven. कुकीज़ के लिए उसने सबसे पहले 7 टेबलस्पून इसमें बटर के शामिल किए थे, फिर 7 टेबलस्पून ही उसने ब्राउन शुगर के शामिल किए। फिर इन चीज़ों को उसने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। इस वक्त किचन में मैं भी थी और मेरी बेटी ने आज कहा कि मामा आज डिनर में आप अंडे की भुजिया बना लें। उसे अंडे की भुजिया बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फिर प्याज वगैरह काट के रख देती हूँ, तो फिर असर के बाद, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं जो है ना वो बना लूँगी, क्योंकि अंडे की भुजिया तो जल्दी ही बन जाती है। तो जी, इसमें फिर ये कुकीज़ बनाने के लिए उसने थोड़ा-सा इसमें सॉल्ट शामिल किया था, फिर इसमें 1 एग शामिल करना है और फिर इन तमाम चीज़ों को भी आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें वनीला एसेंस शामिल होगा, वो तकरीबन 1 टीस्पून इसमें शामिल होगा, और बेकिंग सोडा शामिल होगा, वो इसमें हाफ़ टी स्पून शामिल होगा। इसके बाद आप फ्लोर के 1 कप और क्वार्टर कप लेंगे और पहले उसको छान लेंगे, क्योंकि मौसम की वजह से अक्सर इसमें कीड़े हो जाते हैं, तो आपने छानना लाज़मी है। और 1 और क्वार्टर कप इसमें शामिल करके आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप इसमें क्रेव चॉकलेट शामिल करेंगे। हमारे पास क्रेव चॉकलेट ही थी, तो आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं। उसके छोटे-छोटे पीसेस करके वो आपने शामिल करनी है, और चॉकलेट भी शामिल करके तो तकरीबन इसे आधे घंटे के लिए आपने फ्रिज में रख देना है। आधे घंटे के बाद निकालने के बाद आप इसके छोटे-छोटे बॉल बनाएँ, और जी फिर नीचे बटर पेपर बिछा के मुझे इसमें वो आप दूसरे टाइप के अवन पसंद में है। रख दें। तकरीबन 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 मिनट के लिए बाद में आप करते इसे रख दें, और ये आपकी बहुत ही मज़ेदार सी कुकीज़ रेडी हो जाएँगी। वाओ। बस। बहुत सॉफ्ट है। कुकीज़ वग़ैरह बनाने के बाद जी मैंने किचन को थोड़ा क्लीन किया, और क्लीन करने के बाद फिर मैंने अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दी। और प्याज वगैरह की कटिंग मैंने पहले ही कर ली थी, तो बस मैंने देचकी में ऑयल डाला और उसमें मैंने 3 बड़े प्याज थे वो ऑमलेट की तरह कट करके वो शामिल कर दिए। साथ ही मेरा बेटा किचन में अपने लिए मिल्क शेक इस टाइम बनाता है, और फिर मैं उसे कहती हूँ कि तुमने ब्लेंडर भी साफ़ करके रखना है। जब प्याज फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और थोड़ा उसको फ्राई करूँगी। उसके बाद जी मैं इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, कुटी लाल मिर्चें शामिल करके मसाला डाल भून लूँगी, और इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी, और एंड पे फिर अंडे शामिल करके और जी मैं इसको रेडी कर दूँगी। लास्ट में धनिया ढेर सारा शामिल करूँगी।
मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी के असली रंग हमारे घर के छोटे छोटे लम्हों में छुपे होते हैं। हर दिन एक नई कहानी होती है और मैं इस बात से बड़ी खुश होती हूँ कि मैं अपनी कहानी का एक हिस्सा आपके साथ शेयर करती हूँ। आप देखते हैं, उसे पसंद करते हैं। और देखें जी, हमारी अंडे की भुजिया भी बहुत ही मज़ेदार सी रेडी होगी और वाकई ये बहुत मज़े की बनी थी। बस जी, ये खाना रेडी करने के बाद यानी कि भुजिया रेडी करने के बाद मैंने पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। मेरे हस्बैंड भी इस टाइम तक आ चुके थे और जी मैंने साथ में फुलके बनाने थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज मैंने ऑफ़िस में खाना लेट खाया था, तकरीबन 4 बजे खाया था क्योंकि मेरी एक मीटिंग थी और बस उसी फ़िक्र में मैंने खाना भी फिर इतना लेट खाया। तो मैं अब ज़रा खाना लेट ही खाऊँगा। मैंने कहा चलें ठीक है, तो मैंने आपका खाना बना के रख दिया है। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि चलो फिर पहले हम खा लेते हैं क्योंकि मेरे बेटे की भी अभी मर्ज़ी नहीं थी। वो भी कह रहा था कि मैं अभी ज़रा लेट खाऊँगा, आप मेरा भी बना के रख दें। तो बस मैंने पहले दूध को भी साथ बॉयल कर लिया और इसके बाद जी मैं दूध को बाहर पंखे के नीचे रख देती हूँ क्योंकि किचन में बहुत गर्मी होती है। तो मैं कहती हूँ कि कहीं ख़राब ना हो जाए इस वजह से। तो वो पंखे में ज़रा जल्दी ठंडा भी हो जाता है और फिर उसे जल्दी फ्रिज में रख दिया जाता है। तो बस इधर मैंने अपनी रोटी रेडी कर ली और अपनी बेटी के लिए भी रेडी कर ली। साथ में हमने अचार लिया और आराम से बैठ के पहले हमने खाना खाया। ये थी मेरे सारे दिन की रूटीन। और रात को लेटते हुए अक्सर मैं सोचती हूँ कि आज का दिन कैसा गुज़रा। तो जब दिन बहुत अच्छा गुज़रता है तो दिल को बड़ी खुशी मिलती है और सुकून मिलता है। आज का व्लॉग कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।